ये देखिए मैंने बनाया है केसर मलाई पेड़ा जो कि बहुत टेस्टी है। कम खर्चे में बनने वाला ये पेड़ा आप किसी भी व्रत या त्यौहार में बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। रेसिपी को देखने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। छेना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 लीटर मिल्क। ये मैंने फुल फैट मिल्क लिया है और मलाई सहित ही हम इसे डाल देते हैं पैन में और चलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध पूरी तरीके से बॉयल ना हो जाए। हमें दूध के ऊपर पतली क्रीम नहीं आने देना है, नहीं तो जो छेना है वो बिल्कुल अच्छा नहीं फटेगा। तो इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गया है दूध को चलाते हुए और ये बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। जब ये पूरा बॉयल हो जाएगा तभी हम विनेगर डालेंगे। अगर आप पूरा बॉयल नहीं हुआ और विनेगर डाल दिए तो दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं फटेगा। तो इसे हम बॉयल होने के बाद ही फाड़ेंगे। तो दूध को 2 मिनट हो गया है पकाते हुए। अब हम फ्लेम को बंद करते हैं। तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और फ्लेम बंद करने के बाद हमें दूध का टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना है। हम तुरंत ही विनेगर डालकर इसे फाड़ेंगे नहीं तो छेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो जब तक दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम विनेगर को पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप पानी और इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून विनेगर। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और चलिए अब इसे हम डालते हैं दूध में। तो दूध का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं विनेगर। विनेगर डालकर हम इसे अच्छे से चला लेंगे। तो ये विनेगर डाल के मैंने दूध को बिल्कुल अच्छे से फाड़ लिया है। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में छेना बनकर निकला है। और चलिए अब हम एक्स्ट्रा पानी को छान लेते हैं। तो छानने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है छलनी और इसके नीचे एक कंटेनर रखा है और हम ले रहे हैं मसलिन क्लॉथ। ये बिल्कुल पतला कपड़ा है, इसमें छेना बहुत अच्छे से छन जाता है। और अब हम छान लेते हैं छेने को। तो ये मैंने छेने को मसलिन क्लॉथ में छान लिया है। अब इसे हम इस तरीके से उठाते हैं, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। तो इसे मैंने बिल्कुल छान लिया है, हमें इसे धोने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसे चलनी में ऐसे ही 10 मिनट तक रहने देते हैं। तो केसर मलाई पेड़ा बनाने के लिए हम केसर को भी दूध के साथ अच्छे से सोक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा गर्म दूध लिया है और इसमें हम डालते हैं 10 से 12 पीस केसर की पत्तियाँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे पेड़े का कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। और इसे हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही सोक रहने देते हैं। तो चलिए अब हम बना लेते हैं मलाई पेड़ा। मलाई पेड़ा बनाने के लिए मैंने ये जो छेना फाड़ा था इसे हम डालते हैं पैन में। ये छेना क्वांटिटी में देखेंगे तो 260 ग्राम्स है। और साथ ही साथ इसमें हम डालते हैं 250 ग्राम खोआ और दोनों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, हम जस्ट इसे मिक्स कर रहे हैं। हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं और फ्लेम को ऑन करने के बाद इसे हम लो फ्लेम पर रखते हुए अच्छे से कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट हो गया है मलाई पेड़ा को पकाते हुए और इसी समय इसमें हम डालते हैं केसर वाला दूध। तो ये देखिए केसर बिल्कुल अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो गया है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो केसर वाले दूध को हम डाल देते हैं मलाई पेड़ा के साथ और दूध डालकर हम इसे बिल्कुल अच्छे से कुक कर लेंगे। हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गया है मिक्सचर को कुक होते हुए। आप देख रहे हैं ये पैन के साइड्स को भी छोड़ दिया है। और इसी समय इसमें हम डालते हैं चीनी। हम यहाँ पर 1/2 कप चीनी डालेंगे या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर डालेंगे हम 1/2 टीस्पून। और इसी समय हम थोड़ा सा येलो कलर डाल देते हैं, इससे मलाई पेड़ा का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और सभी को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पूरी तरीके से गल ना जाए और मिक्सचर थोड़ा थिक ना हो जाए। तो कुक करते हुए आप देख रहे हैं मिक्सचर पैन के साइड्स को बिल्कुल छोड़ दिया है और काफ़ी थिक हो गया है।
इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी समय हम फ्लेम को बंद कर देंगे और मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया है और थिक हो गया है। एक बार हम इसे स्पैचुला से थोड़ा सा नीड कर लेते हैं। इस तरीके से हम प्रेशर देते हुए हल्का नीड कर लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। या आप हाथ से भी नीड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही हमें नीड करना है। तो 1 से 2 मिनट नीड करते हुए ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तो हम और नीड नहीं करेंगे और चलिए अब इसके हम मलाई पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैंने मलाई पेड़ा बनाने के लिए खोए का यूज़ किया है और आप देख रहे हैं जो मिक्सचर है इससे मैं 25 पेड़े बनाऊंगी और हर पेड़े की कॉस्टिंग आती है 10 रुपये। यदि आप कॉस्टिंग को और कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर और दूध का यूज़ कर सकते हैं खोए की जगह। लेकिन हाँ, खोए जैसा टेस्ट आपको मिल्क पाउडर और दूध का यूज़ करने से नहीं आएगा। तो मिक्सचर को मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हम थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेते हैं। आप जितना बड़ा पेड़ा बनाना चाहते हैं उतना पोर्शन आप अपने हाथ में ले सकते हैं और इसे हम हाथों में बिल्कुल अच्छे से रोल करेंगे। रोल करके इस तरीके से स्मूथ कर लिया है और बीच में हम इस तरीके से करते हैं हाथ से और इसे अब हम रखेंगे प्लेट में। और अब इसके बीच में हम रखते हैं एक पिस्ता, भीगी हुई केसर की पत्ती और ये हमारा एक मलाई पेड़ा रेडी है। बाकी सभी हम ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।